सहारा का जितने भी कंपनी है हर एक का विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम चल रही है। नमस्कार। सहारा के निवेशक हैरान है, परेशान है, अपने पैसे के लिए दर की ठोकर खा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सहारा के पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता मिले। आज आदरणीय वित्त मंत्री महोदय उदयपुर पधारे और यहाँ एक उद्घाटन में हम कार्यकर्ता साथी मिले। कि हम लोगों ने सारे प्रयास किए गए हैं और सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर चल रहा है। चाहिए कि हम लोगों ने इस तरीके पत्राचार भी की हुई है, तो हम लोगों को बहुत इस पर डिफिकल्टियाँ आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उदयपुर संभाग में इतनी FIR भी लग रही हैं, इतना लोग परेशान कर रहे हैं, पीछे वाले भी कर रहे हैं, खाने वाले भी कर रहे हैं। इन चीज़ों का समाधान हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि सारी एक बार आपको रिक्वेस्ट करनी नहीं आप कार्यकर्ता मिले और उससे बताया कि मैडम हमारे कागजातों में नाम, टाइटल और तमाम में दिक्कतें आ रही हैं। सहारा CRC रिफंड पोर्टल पर जो बताई जा रही है मैच नहीं कर रहा है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का पूरे हिंदी में है भाई, इंग्लिश में मैडम छोटी को सारा प्रणाम। आज माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण मैडम यहाँ भीलवाड़ा उदयपुर प्रवास था उनका, तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनके समक्ष एक अपना ज्ञापन पेश किया। अब जैसे मान लीजिए हमारा नाम ब्रजमोहन शर्मा है, तो BRIG लगा देते, कोई BEG लगा दे, तो उसमें भी कमियां निकाल के बाहर कर देते। कोई सरने में मिस्टेक आ जाती वो निकाल के कर देते। पोर्टल पे कितने लोग होंगे इससे? हमारे कम से कम उदयपुर संभाग के आप मान के चलिए 6-8 उसके से 2% लोगों को 2% भी पैसा नहीं मिल रहा है। 2% सिर्फ जितना आप सब इकट्ठा हो करके आकर बात कर रहे हैं ना, उदयपुर संभाग में आपका परिचित जितने भी लोग हैं जिनका ऐसे अनुभव है, आप एक लिस्ट बना दो ना। जी सर, मैं दे दूंगा लिस्ट बना के। लिस्ट बना करके कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में भेजिए और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक कॉपी भेजिए। मगर हर एक में आप बोल रहे हैं कि वो वेबसाइट में आपने कोशिश किया, उसमें नहीं हुआ। ऐसे ना ऐसे कोशिश करने वाले और जिनको नहीं मिला उनका लिस्ट मैच नहीं कर रहा है, तो उन्होंने उसका समाधान बताया कि सूची तैयार कर लीजिए, उसके बाद हमें भेजिए। जबकि वो पूरी सूची और जो कमी है, क्योंकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह जिस पोर्टल को पिछले साल लॉन्च करते हैं उसी पोर्टल से कमी आती है, तो क्या उसका रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद नहीं है? कितने लोग अपनी समस्याएं की सूची बनाकर अलग अलग ठोकर खाते हुए पेश करेंगे? क्या तभी समस्याओं का समाधान होगा? और हमारे नेता राजनेताओं ने तो लोकसभा चुनाव में वादा किया था, हम निवेशक का एक एक पैसा दिलाएंगे यानी वापस कराएंगे, तो उन वादों का क्या हुआ? आखिर सहारा के पीड़ित निवेशकों को इधर से उधर, उधर से इधर और दाहिने से बाएं सब कहीं दौड़ाने से अच्छा है क्यों समस्याओं का जल्द से समाधान नहीं किया जाता? सहारा CRC रिफंड पोर्टल पर जो निवेशक बता भी रहे केवल 2% के करीब लोगों का पैसा आ रहा है, बाकी 98% कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? उनकी जांच करनी चाहिए। आम आदमियों का सही समय से पैसा आना चाहिए। अभी तक जो संसद में निर्मला सीतारमण ने कहा वही लोगों से भी बताया कि हमने इस पर विस्तार से बात की है। विस्तार से बात करने से नहीं, विस्तार से काम करने से चीज़ें होती हैं। वो अलग बात है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिटायर्ड जज की कमेटी पूरे मामले के निर्णय कर, लेकिन सरकार के पास चीज़ें होती हैं उसको और सुलभ बनाने के लिए। अगर सहकारिता मंत्रालय चीज़ों के पास दिक्कतें हैं, जल्दी वेरीफाई नहीं करा पा रहे हैं, तो उन्हें वेरीफाई कराने के लिए और स्टाफ देना, लोगों को फंड उपलब्ध कराना और जल्द से जल्द पैसा दिलाना, ये सब चीज़ें सरकार अगर ठान ले तो जल्द से जल्द हो सकता है। बाकी आप सुनकर समझिएगा क्या लगता है। पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इसी अक्टूबर में चुनाव होना है, 1 अक्टूबर को लास्ट, और उसके बाद अलग फिर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होना है। तो चुनाव से पहले ये मंझी हुई राजनीति है या वाकई में सरकार देने की ओर कोशिश कर